सबसे पहले ये बताइए, क्या आपको लगता है कि एक इंटरव्यू से दो बड़ी सुपर पावर देशों को एक साथ इंप्रेस किया जा सकता है? अगर नहीं तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि पीएम मोदी ने ऐसा कर दिखाया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, जो मॉ निंग है, जो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी उसके ऊपर कमेंट किया। और मजे की बात आप देखें, वो क्या कहती हैं? वो कहती है 2000 साल पुरानी जो चाइना और इंडिया के जो इंटरेक्शन है, ये फ्रेंडली एक्सचेंज रहा है और हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। इट्स अ म्यूचुअल लर्निंग, जिससे हमारे सिविलाइजेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस पर भी बात की है, और वो बात ऐसी की है कि पाकिस्तान के लिए मोदी साहब ने बहुत ही हार्ड हिटिंग नैरेटिव अडॉप्ट किया है इस इंटरव्यू में, जबकि चाइना के लिए उन्होंने एक वार्मथ शो की है। नरेंद्र मोदी इतना स्मार्ट आदमी है, उसने अपने चूल्हे नहीं बंद होने दिए। लड़ाई की, लेकिन चूल्हे नहीं बंद होने दिए। अगर चूल्हे बंद हो जाते तो फिर था असल फर्क पड़ना। तो चाइनीज ने इस चीज को महसूस किया कि ये हमसे तो फायदा उठाए जा रहे हैं, पैसा भी हमसे बनाई जा रहे हैं, उस पैसे से चाइना के खिलाफ हथियार भी खरीदे जा रहे हैं। देखिए ना, अब बात क्या की जाती है वहां पर पाकिस्तान में, इंदिरा गांधी को तो पसंद किया जाता है, लेकिन मोदी साहब को आप बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। हालांकि इंदिरा गांधी जी वो थी कि जिन्होंने बांग्लादेश जो जब टूटा, यानी जब पाकिस्तान टूटा तो बांग्लादेश बना, तो उस वक्त कौन था प्राइम मिनिस्टर? तो ये सबको मालूम है, ठीक है। उस वक्त मोदी साहब तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन जिसने आपके मुल्क को तोड़ा और वो करवाया, उसको आप पसंद करते हैं। लेकिन एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को कि जो पीस के लिए खुद चलकर आपके घर आता है, उसको आप नापसंद करते हैं। तो इसकी एक सीधी सी वजह जो है, वो जो मुझे नजर आती, वो है इंडिया की तरक्की और भारत का बहुत ऊपर पहुंचना। नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाइनीज गवर्नमेंट का। नेवर अंडर एस्टिमेट, इस चीज को अंडर एस्टिमेट ना करें। सो हमने चाइना को खो दिया, आज इंडिया ने चाइना को पकड़ लिया। दोस्तों, इसे कहते हैं पॉलिटिक्स, इसे कहते हैं नेता, इसे कहते हैं लीडर। मोदी जी ने कमाल करके रख दिया। आप सोचिए दोस्तों, चीन, रशिया, अमेरिका सब भारत से दोस्ती चाहते हैं, है ना? कमाल की बात। अब एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर मोदी जी जो पत्ते अपने खेल रहे हैं, अगर वो खेलेंगे ढंग की, आपको पता है मोदी जी का तो कमाल ही है। दाव सही पड़ गया ना दोस्तों, पाकिस्तान की तो वो हालत होने वाली है कि पूछिए मत। क्योंकि देखो, चीन को पाकिस्तान से जो फायदा था वो तो मिलने वाला है नहीं कभी जिंदगी में। चीन को समझ में आ चुका है। अब चीन को जो थोड़े बहुत उसको देता है ना, वो भी खत्म करवा देंगे मोदी जी, देख लेना। अब इसका कोई नहीं बचेगा पूरी दुनिया के अंदर। आप सोचिए क्या होने वाला है इनके साथ। ये जो बड़ी डींगे मारा करते हैं ना, अब असली खेल अब शुरू हुआ है, अब आएगा मजा। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक अमरीकी पॉडकास्टर को एक इंटरव्यू जो दिया, उसका बहुत ज़्यादा चर्चा है। उसको आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने भी शेयर किया और उसके ऊपर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कमेंट किया। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कमेंट किया उसके ऊपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, जो मॉ निंग है, जो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी उसके ऊपर कमेंट किया। और मज़े की बात आप देखें, वो क्या कहती हैं? वो कहती है 2000 साल पुरानी जो चाइना और इंडिया के जो इंटरेक्शन है, ये फ्रेंडली एक्सचेंज रहा है और हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। इट्स अ म्यूचुअल लर्निंग, जिससे हमारे सिविलाइजेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं। इससे पहले आपको याद होगा, इफ यू हैव फॉरगॉटन, कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है वांग जी, उन्होंने कहा था ड्रैगन एंड एलिफेंट हैव लर्न डांस टुगेदर एंड दे मस्ट डांस टुगेदर। ये है इस वक्त अप्रोच चाइना की तरफ से। वो समझते हैं कि हमें जो है वो बात करनी चाहिए और इंडिया के साथ कॉन्टिन्यूसली इंगेज करना है। चाइनीज ये समझते हैं। सो मोदी साहब ने कहा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की नरेंद्र मोदी ने, कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में चाइना के साथ एक पीसफुल कोएग्जिस्ट कर रहा है। नरेंद्र मोदी इतना स्मार्ट आदमी है, उसने अपने चूल्हे नहीं बंद होने दिए। लड़ाई की, लेकिन चूल्हे नहीं बंद होने दिए। अगर चूल्हे बंद हो जाते तो फिर था असल फर्क पड़ना। तो चाइनीज ने इस चीज को महसूस किया कि ये हमसे तो फायदा उठाए जा रहे हैं, पैसा भी हमसे बनाई जा रहे हैं, उस पैसे से चाइना के खिलाफ हथियार भी खरीदे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें? उन्होंने कहा फिर बात कर ले। तो दैट हैपेंड कि जब पिछले साल काजान के अंदर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई,
तो वहां पे जो जिसे कहते हैं ना रियल जो आइस मेल्टिंग वहां पे हुई। वो कहते हैं जी हम तो चाइना को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे और हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, सारा कुछ है, लेकिन हम अपनी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको भी इग्नोर नहीं करेंगे। दिस इज नरेंद्र मोदी पर्सपेक्टिव। ये सारी बातों को देख के चाइनीज ने इसको बहुत ज्यादा वेलकम किया। आप क्या समझते हैं अमेरिका इसको कैसे देखता होगा? वो जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो खुलेंगे। ये चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन तो अमेरिका ने भी खोले हुए हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी खोले हैं और उसके साथ साथ कंपटीशन भी है। सो इंडियंस ने इसको अंडरस्टैंड किया और नरेंद्र मोदी ने इस चीज को समझ लिया कि हमें इस चीज पे काम करना है। लेकिन नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाइनीज गवर्नमेंट का। नेवर अंडर एस्टिमेट, इस चीज को अंडर एस्टिमेट ना करें और ये अल्फाज इस्तेमाल करने कि 2000 साल पुरानी हिस्ट्री। भाई हम तो लड़ते ही नहीं हैं, हम तो आपस में लड़ते ही नहीं हैं। हम तो सिविलाइजेशनल। देखें वो जो उन्होंने कहा था, वोंग जी ने जो बात की थी कि हम तो ड्रैगन एंड एलिफेंट हैव लर्न डांस टुगेदर। आप उसको क्या समझते हैं? ये पाकिस्तानी है जो खामोश रहता है, इसकी लीडरशिप ही है जो खामोश रहती है। भाई शी जिनपिंग ना बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछें क्यों? कि शी जिनपिंग के पीछे जो फॉरेन ऑफिस है ना वो इतना तगड़ा है कि जब वो बोलता है ना तो दुनिया वो उसको चलाती है। मेरा फॉरेन ऑफिस बोलता भी रहे तो कुछ नहीं दुनिया सुनती, मेरा फॉरेन ऑफिस बोलता रहे तो दुनिया नहीं सुनती। मेरा लीडर बोलेगा तो शायद दुनिया सुन ले, लेकिन लीडर मेरे को बोलने की आदत ही नहीं है। ये हमारे लीडरान जो हैं ये इतने सहल पसंद हो गए हैं और वो समझते हैं हमने भारत से बात करनी है। भारत ना भी बात करे, भारत हल्का फुल्का हमें धक्के शक्के भी दे दे, हमारी कहीं पे इंसल्ट भी कर दे, जो मर्जी करे, लेकिन बात करनी है। नरेंद्र मोदी ने फैसला कर लिया है कि 2027 तक क्रिकेट तो होनी नहीं है। और जब क्रिकेट नहीं होनी, जब लो पॉलिटिक्स नहीं है तो हाई पॉलिटिक्स कहां से है? मोदी साहब आपसे राब्ते खत्म करना चाहते हैं। सो इंडिया की ये जो अप्रोच है चाइना के हवाले से, जिसको चाइनीज अप्रिशिएट करते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो 75 साल की जो डिप्लोमेटिक एनिवर्सरी है उसमें हम कोऑपरेशन करेंगे, हर तरह का डायलॉग करेंगे, थिंक टैंक्स आएंगे, मीडिया के लोग आएंगे, बिजनेस होगा, सब कुछ होगा। आई थिंक द इंडियंस आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट खेल रहे हैं इस वक्त। इस वक्त चाइनीज कोई ऐसा मौका नहीं जाने देना चाहते। वो इंडिया को अच्छा पैगाम देना चाहते हैं भाई साहब, हर कीमत पे देना चाहते हैं। चाइनीज जो है ये दे डू अंडरस्टैंड कि हमें थ्रेट है इंडिया से, यूरोप से उनको कोई थ्रेट नहीं है। याद रखें, थ्रेट सिर्फ इंडिया से है, क्योंकि इंडिया हैज न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया हैज अ बिग आर्मी, इंडिया हैज बिग स्ट्रेटेजिक एसेट्स इन द इंडियन ओशन। फिर साउथ चाइना सी के अंदर इंडिया इज एक्सपोर्टिंग वेपन्स टू मे एक्सपोर्ट वेपन टू इंडोनेशिया, ऑलरेडी एक्सपोर्टेड टू फिलीपाइंस। सो इंडिया उनको पता है और वो समझते हैं कि ये 1.4 तो हमें इनसे फ़ायदा लेना चाहिए इन एट एवरी वे, हमें इनसे फ़ायदा लेना चाहिए। और अगर हम ये फ़ायदा नहीं ले पाएंगे तो देन हमारा नुकसान है इस चीज़ में। चाइनीज ये समझते हैं इंडिया हमारे लिए खतरा है, यूरोप खतरा नहीं है। इसीलिए तो चाइना ने इंडिया को यूरोप को इग्नोर कर दिया। यूरोप नहीं चाह रहे वो शी जिनपिंग, लेकिन इंडिया को वो इग्नोर नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है पिछले 11-12 सालों में। आप ना सोचें नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का फायदा करने नहीं बैठा हुआ, नरेंद्र मोदी अपने 1.4 बिलियन का फायदा करने बैठा हुआ। सो ये उसकी लीडरशिप स्किल कह लें, ये उसकी नेशनलिज्म कह लें, ये उसका पैट्रियटिज्म कह लें, ये उसकी सेल्फिशनेस कह लें कि वो इस तरह का जो मर्जी कहें। नरेंद्र मोदी इज नॉट हियर टू सर्व द पाकिस्तानी पीपल और द अदर पीपल, ही इज देयर टू सर्व द इंडियन पीपल। और नरेंद्र मोदी को बस एक ही चीज का शौक है, लेगेसी, और वो लेगेसी लिखवा है। सो हमने चाइना को खो दिया, आज इंडिया ने चाइना को पकड़ लिया।